नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंडी में एक और कोरोना मरीज। दिल्ली से लौटे युवक की पहली रिपोर्ट ने उड़ाई हिमाचल की नींद। बद्दी में भी संदिग्ध से दहशत। बद्दी में कोविड पीड़िता के कांटेक्ट में आए 34 के कोविड टेस्ट। पुलिस के पहरे में हॉस्टल सील। 158 और सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव। अब तक 34 मरीज ठीक। जोगिंद्रनगर के कोरोना पॉजिटिव युवक की हालत में सुधार। शिमला में पुलिस कर्मियों पर हमला, 3 गिरफ्तार। ठेकों पर लाल परी देख आपा खोने वालों पर पुलिस की नजर। डीजीपी ने दिए सख्ती के आदेश। बिगड़ैलों पर सख्ती। गगरेट में बिना मास्क बाइक पर घूमते 4 युवक क्वारंटाइन। कल कहीं कहीं बारिश के आसार, फिर साफ रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी में लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीज मिलने से हिमाचल में दहशत लौट आई है। दिल्ली से लौटे सरकाघाट के युवक की पहली कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हिमाचल की नींदें उड़ गई हैं। यह युवक पहली मई को दिल्ली से लौटा था। तबीयत खराब होने पर उसे नेरचौक अस्पताल रेफर किया गया था। एक अन्य मामला बद्दी में एक कारखाने के कर्मी से जुड़ा है। पंजाब के तलवाड़ा का रहने वाला यह कर्मी 29 अप्रैल को बद्दी में था। पता चला है कि यह वहां कोरोना पॉजिटिव निकला है। फिलहाल एहतियात के तौर पर प्रशासन ने उस मकान को सील किया है जहां यह बद्दी में रहता था। बद्दी के झाड़ माजरी स्थित लेबर हॉस्टल में रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती के कोरोना पॉजिटिव निकलने से पूरे प्रदेश में सनसनी का आलम है। इस युवती के क्लोज कांटेक्ट में आने वाले 34 लोगों के बुधवार को सैंपल लिए गए। इनमें 12 लड़कियां व हॉस्टल में काम करने वाले 7 कर्मियों के अलावा 15 अन्य शामिल हैं। पुलिस के पहरे में हॉस्टल को सील कर दिया गया है, जिसमें 247 लोग हैं। इन सभी के टेस्ट होंगे। ये युवती गुरदासपुर की रहने वाली है। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद फिर से कोविड का डर बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर हमने पूरे वर्धमान टेक्सटाइल के वर्किंग वुमेन हॉस्टल को सील कर दिया है और इसमें अभी 7 मेस कर्मचारी, 240 महिला कर्मी हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये महिला गुरदासपुर प्रशासन से कर्फ्यू का पास लेकर 28 अप्रैल 2020 को अपने परिजनों सहित गुरदासपुर चली गई थी। प्रथम दृष्टया जांच से ये पाया गया है कि ये महिला पिछले काफ़ी दिनों से पेट की दर्द से बीमार थी तथा बद्दी के विभिन्न अस्पतालों में इसने अपना इलाज करवाया है। इसके महिला के जितने भी नज़दीकी और इसकी महिला कर्मी थी वो 12 महिला कर्मियों को हमने आइसोलेट कर दिया है और इसमें आगे की जांच की जाए। हिमाचल में कोविड-19 के 158 और सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मंगलवार को प्रदेश में 472 सैंपल्स की जांच हुई। अभी 314 की रिपोर्ट आनी बाकी है। प्रदेश में अब तक 41 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें 34 ठीक हुए हैं। जोगिंद्रनगर का 28 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव युवक नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। उसकी हालत में सुधार हो रहा है। यह युवक द्रुबल पंचायत का रहने वाला है तथा दिल्ली से लौटा था। वह 29 अप्रैल को सुबह नोएडा से 3 अन्य साथियों के साथ घर आया। उसे 30 अप्रैल को बुखार आया और 3 मई को इसके सैंपल लिए गए, जिसकी सोमवार को रिपोर्ट आई थी। अभी उसके साथियों में किसी तरह के लक्षण नहीं पाए गए हैं। फिलहाल क्षेत्र के 11 गाँव कंटेनमेंट और 16 गाँव बफर जोन में शामिल किए गए हैं। शिमला में कुछ युवकों ने पुलिस पर हमला कर हर किसी को सन्न कर दिया। मामला छोटा शिमला का है। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें छोटा शिमला के एसएचओ सहित कई पुलिस कर्मियों के साथ कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं। वीडियो में पुलिस पर कथित मारपीट, धौंस जमाने और घर में घुसने के आरोप लगाए जा रहे हैं। डीएसपी दिनेश शर्मा ने कहा कि वीडियो बनाने वालों ने पहले पड़ोसियों के साथ झगड़ा किया था। मौके पर जब पूछताछ करने के लिए पुलिस इनके घर पहुंची तो इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। एसपी ओमापति जम्वाल ने कहा कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उस दिन मेरे को नहीं खींचा
ना ना इसको क्या को खींच क्या करे कोई छोड़ दो ये है सबको ले जाएगी गाड़ी नहीं गाड़ी सबको लेकर चलना। हिमाचल में कर्फ्यू के दौरान शराब की दुकानों को खुलने की छूट क्या मिली, कुछ लोग अपना आपा खो बैठे हैं। पुलिस के पास शराब ठेकों पर नियम टूटने की शिकायतें मिली हैं। इस पर डीजीपी एसआर मरड़ी ने पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। गौर रहे कि लंबे समय के बाद ठेके खुलने से दारू के शौकीनों को यह डर सताने लगा है कि कहीं दुकानें फिर से बंद न हो जाएं। ऐसे में कहीं कहीं अफरा तफरी मच रही है। मेरी अनुरोध है तमाम लोगों से कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। जब आरोग्य सेतु ऐप सेफ या लो रिस्क दर्शाता है तभी घर से बाहर निकले। मैंने कल भी कहा था जो सीनियर सिटीजन 65 इयर्स के ऊपर जिनको मेडिकल समस्या है, प्रेग्नेंट विमेन और 10 साल से नीचे वाले बच्चे सिर्फ बहुत ही जरूरी आवश्यकता होने पर ही बाहर निकले। कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन में नियमों की अनदेखी करने वालों पर हिमाचल पुलिस सख्त हो गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को ऊना जिला के गगरेट में बिना मास्क पहने बाइक पर घूमते 4 युवकों को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने उन्हें सबक देने की खातिर क्वारंटाइन कर दिया है ताकि अन्य लोगों के लिए मिसाल दी जा सके। ये जो संकट है कभी भी बढ़ जाएगा। जो हम अभी ऑरेंज जोन में, कभी भी हम रेड जोन में चले जाएंगे। जब रेड जोन में जाएंगे तब भी तो चैन से आप घर में बैठेंगे। तो जब सरकार ने ढील दी है तो जिम्मेवारी से अपना अपना दायित्व निभाएं और प्रशासन और शासन का सहयोग करें। दूसरी ओर कांगड़ा शहर में 2 युवक पुलिस से उलझ गए। वहीं जवाली में भी शराब के ठेके पर सेल्समैन और ग्राहक में बहस का समाचार है। हिमाचल में कोविड फंड को लेकर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने जयराम सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ कुलदीप राठौर ने कहा कि अगर सरकार अपनी जगह सही है तो उसे श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। फंड में कितनी राशि जमा हुई और कितनी कहां पर खर्च हुई वह लोगों को पता चलना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस को सरकार की नीयत पर संदेह नहीं है, लेकिन पारदर्शिता होनी जरूरी है। हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों के लिए निगाह नाम से कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम में लौटने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित किया जाएगा कि अब हमने एक नया अभियान शुरू किया है जिसको निगाह के नाम से हमने जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हमारा पंचायत के प्रधान के अलावा हमारा स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी, चाहे वो मेल हेल्थ वर्कर है, चाहे वो फीमेल हेल्थ वर्कर है, चाहे वो फार्मासिस्ट है, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ये सब आपके घर में आपके परिवार के पास आकर के होम क्वारंटाइन के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सीएम ने ये भी कहा है कि बाहर से क्रमबद्ध लोगों को बुलाया जाएगा ताकि बॉर्डर पर भीड़ ना जुटे। उन्होंने कहा, पिछले कल जो मामला इस प्रकार से जोगिंद्रनगर में आया है वो भी इसी प्रकार से जो बार बार आग्रह कर रहे थे मैं घर आना चाहता हूं, मेरे घर में मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, मैं उनके पास पहुंचना चाहता हूं, और यही सोच करके उनको आने की अनुमति भी दी गई। लेकिन किसे मालूम था कि वो संक्रमित होकर के आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आप सबसे यही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर में आने के पश्चात एक स्थान पर रहें और परिवार के लोगों को भी इस बात के लिए समझाने की कोशिश करें कि मैं अब घर आ गया हूं, मैं आपके पास हूं, और कुछ दिन तक यानी 14 दिन तक हम आपस में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को सख्ती से लागू करें। हिमाचल के कई इलाकों में कल यानी बुधवार को भी मौसम खराब रहेगा। इस दौरान मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर गर्जन व तेज हवाओं संग बारिश और ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग का दावा है कि उसके बाद प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम रहा और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। और अब चलते चलते हिमाचल में प्री नर्सरी के लिए अलग से शिक्षक तैनात करने की तैयारी। मंजूरी मिलते ही होगी 3,800 पदों पर भर्ती। प्रदेश में कोरोना से निपटने पर रुकी धारा 118 की मंजूरियां, सीएम कार्यालय से वापस भेजी फाइलें। और मंडी के बल्ह में चोरी कर भागे युवक की खड्ड में गिरने से मौत, 2 साथी पुलिस के हवाले।
हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं इंद्रजीत की आवाज में ये प्रस्तुति। शुणे ओ बुदुआ मामा गाड़ा टुआ गोडे लाई दे मेरे तेला तेला ओ बुदुआ मामा गाड़ा टुआ गोडे लाई दे मेरे तेला इका पिठिरी दरदा मामा गाड़ टुआ गुण रे छोशिए दिला दिला ओ बुदुआ मामा गाड़ टुआ गुण रे छोशिया दिला जुरी लागी बोला मजरी मामा गाड़ टुआ जंडी जुआ पाशारी खेला खेला ओ बुदुआ मामा गाड़ टुआ जंडी जुआ पाशारी खेला नवे सिलते जिकड़े मामा गाड़ा टुआ मारी लेना शोयरी मेला मेला ओ बुदुआ मामा गाड़ा टुआ मारी लेना शोयरी मेला। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।